102 केजी का फाइनल है ये वेट लिफ्टिंग में। और ये स्नैच के बाद जो स्टेटस है वो आपके सामने। अक्षत शर्मा दिल्ली के लीड कर रहे हैं 123 किलो वजन उठाकर। हिमाचल प्रदेश के गोल्डी नंबर 2 पर हैं और पंजाब के प्रशांत कुमार इस समय नंबर 3 पर हैं। हालांकि वंशी जो कि आंध्र प्रदेश के हैं उन्होंने भी 119 किलो वजन उठाया है और संयुक्त रूप से नंबर 3 पे है। तो इन वेट लिफ्टर्स पर खास तौर पर नजर होगी कि ये क्लीन एंड जर्क में किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। आप सभी का स्वागत। मैं हूं संजय बैनर्जी और मेरे साथ मौजूद हैं नीति रावत। धन्यवाद संजय। और वेट लिफ्टिंग जिस समय बॉयज का 102 किलोग्राम का फाइनल आपके सामने और पहले अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे 135 किलोग्राम के लिए क्लीन एंड जर्क है। स्नैच ऑलरेडी हो चुका है और क्लीन एंड जर्क यानी कि पहले आपको इस बारबेल को उठा के अपने शोल्डर्स के फ्रंट में लाना है और उसके बाद उसको ओवरहेड रेज करना है। तो पहला अटेम्प्ट उनका 135 किलोग्राम के लिए और ये आसान है उनके लिए, कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा है। आसानी से क्लीन किया और उसके बाद जर्क। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मूवमेंट, बहुत ही शानदार स्टांस। 135 किलो पहले अटेम्प्ट में कामयाबी से उन्होंने उठाया और जाहिर है कि जिस तरह की उन्होंने शुरुआत की है 150 तक वो जाएंगे ऐसा लगता है। और 135 किलो वंशी जो कि 119 किलो जिन्होंने स्नैच में उठाया था, ये भी 135 किलो के साथ शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं वेट लिफ्टिंग में, हालांकि सभी जो वेट लिफ्टर होते हैं एक ही वेट कैटेगरी से होते हैं, लेकिन वो जितना वेट उठाते हैं उसके हिसाब से उनकी सीडिंग तय होती है। तो शुरुआती जो आप लिफ्टर्स देख रहे हैं, इनके बाद जो लिफ्टर्स आएंगे वो कहीं ज्यादा वजन उठाने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा क्लोज ग्रिप आप देख सकते हैं साफ। 135 किलोग्राम के लिए ये अटेम्प्ट है और यहाँ भी मुश्किल नहीं हुई है। तो अभी क्योंकि पहला अटेम्प्ट है और वजन थोड़ा कम है, आप ऑलरेडी 102 किलोग्राम के भार वर्ग में जो है यहाँ पे हिस्सा रख रहे हैं, अपनी चुनौती रख रहे हैं। तो ये जो शुरुआती अटेम्प्ट्स होंगे इनमें ज्यादा मुश्किलें देखने को नहीं मिलेंगी। देवेंद्र सिंह जो कि राजस्थान से हैं, इनका भी पहला अटेम्प्ट 135 पर है। तो अभी आप उन वेट लिफ्टर्स को देख रहे हैं 102 वेट कैटेगरी में, जिन्होंने पहला अटेम्प्ट 135 से शुरू करने का फैसला किया है। लेकिन धीरे धीरे ये जो लिफ्ट्स हैं वो भारी होती जाएंगी, वजन बढ़ता जाएगा और फिर आखिर में आपको जो सबसे बाद में लिफ्ट करने आएंगे उन पर नजर रखनी होगी, क्योंकि पदकों के सबसे प्रबल दावेदार वही होते हैं। हालांकि नीति जैसा कि सभी जानते हैं कि कुछ लिफ्टर्स स्नैच में बेहतर करते हैं, कुछ का क्लीन एंड जर्क बेहतर होता है। और राजस्थान के लिफ्टर को देखिए, लंबा कद है और क्लीन तक ये बहुत शानदार तरीके से गए। पिछले पैर का अच्छा सपोर्ट लिया, दोनों पैरों में ठीक ठहराव आया और शायद खुद थोड़ा सा कंफ्यूज थे। एक पल के लिए उन्हें लगा कि कहीं ये इनवैलिड लिफ्ट तो नहीं है, लेकिन पूरी तरह से वैलिड लिफ्ट 241 केजी इन्होंने उठाया है, क्योंकि स्नैच में इन्होंने थोड़ा सा कम प्रदर्शन किया था, 106 केजी था। तो ये इनका टोटल हुआ। पहला लिफ्ट 135 प्लस स्नैच का 106। तो अभी 105 केजी उन्होंने स्नैच किया है जसमीत सिंह इस समय और क्लीन एंड जर्क के लिए अटेम्प्ट लेंगे। अपना पहला अटेम्प्ट इस पंजाब के वेट लिफ्टर, यहाँ पर भी 135 किलोग्राम के लिए ये अटेम्प्ट है और अपनी स्नैच में उन्होंने जो मैक्सिमम अटेम्प्ट लिया या मैक्सिमम क्लोजर किया वो 105 केजी के साथ किया है। ओहो, जिस तरह से बारबेल उठाया था, मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी कर दी थी, थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए था, इनके पास वक्त था। लेकिन जब आपने जल्दबाजी की, हल्का सा बारबेल हिला और उसके बाद इतना भारी बारबेल जब हिलता है तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। यही हुआ। और ये इन दर्शकों को देखिए, इनकी तत्परता को, इनकी तन्मयता को देखिए। लगातार नजरें गड़ाएं वेट लिफ्टिंग इवेंट में जमे हुए हैं। फिलहाल वाई यशवंत
इस समय अटेम्प्ट ले रहे हैं। इनका पहला अटेम्प्ट 138 का है। स्नैच में हालांकि इन्होंने भी 105 उठाया था। हमने स्नैच में 123 किलो, 122 किलो और 119 किलो के 2 जॉइंट लिफ्टर्स देखे हैं, तो उस लिहाज से इन्हें क्लीन एंड जर्क में इतना उठाना होगा ताकि स्नैच का जो घाटा है उसकी भरपाई की जा सके। और संजय, जिस तरह से आपने जिक्र किया था कि शुरुआत में जो वेट लिफ्टर्स आएंगे वो इतने हल्के वजन के लिए अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन जैसे जैसे स्टेज आगे जाएगी वैसे वैसे भारी वजन के लिए अटेम्प्ट नजर आएंगे। और यहाँ पर 138 केजी के लिए अब ये अटेम्प्ट है। अपने स्टैच में जो उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस का सामना किया उसको पूरा करना जरूर चाहेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल जरूर हुई, लेकिन एक कामयाब क्लीन एंड जर्क उनका पहला अटेम्प्ट 138 केजी के लिए। और अब टोटल हो चुका है 243। वाई यशवंत गौड़ पहला लिफ्ट भले 138 में ये कामयाब हुए, लेकिन पता नहीं क्यों इनकी लिफ्ट से ऐसा लगता है कि शायद आगे आने वाली लिफ्ट्स में इन्हें परेशानी हो सकती है। इससे ज्यादा ये रेस कर पाएंगे क्या और कामयाबी के साथ रेस कर पाएंगे वो देखना होगा। थोड़ा सा शेकी स्टार्ट था और हालांकि उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को तैयार करने की कोशिश की थी। 140 का ये अटेम्प्ट है, ये अटेम्प्ट नंबर 2 है जिसकी तैयारी कर रहे हैं इस समय। तो इससे पहले उन्होंने 135 के लिए अटेम्प्ट किया था, यानी पहला अटेम्प्ट उनका कामयाब रहा। और अपने दूसरे अटेम्प्ट के लिए 140 केजी, सीधा 5 किलो वजन। चलिए, क्लीन तक तो सफर आसान रहा है, लेकिन जर्क का सफर आसान नहीं होगा। 140 केजी का ये अटेम्प्ट है। बारबेल को शोल्डर के फ्रंट तक लाना थोड़ा आसान था, लेकिन जब वो जर्क के लिए गए, यानी कि जब उनको उस वेट को अपने सर के ऊपर ले जाना था, डिसबैलेंस हुए, थोड़ा सा समय लिया, डीप ब्रेथ की कोशिश की थी। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिनकी शुरुआत 2018 में दिल्ली में हुई थी और अब यहाँ पे 5वां संस्करण इस समय चल रहा है। वेट लिफ्टिंग चल रही है भोपाल में। इंदौर में यहाँ पर वेट लिफ्टिंग के मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। भोपाल में रेसलिंग भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल इस समय वेट लिफ्टिंग के जो कंपटीशन है देखने को मिल रहे हैं। 102 केजी का यहाँ पर बॉयज वर्ग का मुकाबला है और यहाँ पर दूसरा अटेम्प्ट के लिए 140 किलोग्राम में हंसी का ये दूसरा अटेम्प्ट। चलिए, क्लीन तक का सफर अच्छा, ऊर्जा शक्ति सब कुछ ग्रहण करते हुए अपना दाहिना पैर पीछे किया। और ये एक अलग वो होता है, आप देखेंगे जब लिफ्टर्स, कोई लिफ्टर दाहिना या कोई लिफ्टर बायां पैर पीछे करता है जस्ट टू गेन द शक्ति, ताकत, पावर, और उसकी मदद से फिर वो लिफ्ट ऊपर उठाते हैं। और ये बच्चे इस समय वेट लिफ्टिंग के चैंपियंस को बनते हुए देख रहे हैं। वैसे उत्तर प्रदेश का अच्छा खासा डोमिनेशन रहा है वेट लिफ्टिंग में। लड़कों के वर्ग में पिछली बार टीम चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के नाम थी। कुल मिलाकर 20 गोल्ड मेडल्स डिसाइड होने हैं। लड़कों के वर्ग में 10, लड़कियों के वर्ग में 10। और अगर आप लड़कों के वर्ग का जिक्र करें तो महाराष्ट्र पिछली बार नंबर 2 पर था। तो इस बार देखना यह है कि महाराष्ट्र का प्रदर्शन कैसा रहता है। देवेंद्र सिंह 140 की लिफ्ट के साथ। तो अपने तीसरे अटेम्प्ट के लिए समय 140 केजी, ये क्लीन शोल्डर के सामने वो बारबेल ले आए हैं और अब ओवरहेड ले जाने की कोशिश, लेकिन जो उनका रिस्ट था उससे देखकर साफ ये नजर आने लगा था कि मुश्किल हो सकती है। जो ग्रिप थी वो काफी लाइट और बहुत ज्यादा हल्की ग्रिप थी उनकी। आपका ग्रिप सबसे इंपॉर्टेंट, आपका स्टांस सबसे इंपॉर्टेंट। 140 के लिए जो अटेम्प्ट है वो उनका कामयाब नहीं हुआ है।
बिल्कुल, देवेंद्र सिंह ने स्नैच में 113 किलो बल्कि 100 किलो उठाया था और यहां पर क्लीन एंड जर्क में उनका जो पहला लिफ्ट था वो 130 का है और यहां 141 केजी का अटेम्प्ट। दिल्ली के अक्षत शर्मा स्नैच में लीड कर रहे थे। का अटेम्प्ट और कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली के अक्षत शर्मा स्नैच में भी उन्होंने टॉप पोजीशन पे फिनिश किया है और अब क्लीन एंड जर्क के लिए 141 केजी का अटेम्प्ट, तो टोटल 264 केजी वो लिफ्ट कर चुके हैं। बिल्कुल, 3 लिफ्टर ऐसे हैं जो जिनमें से 2 145 के साथ शुरुआत करेंगे, एक लिफ्टर 150 के साथ शुरुआत करेगा, यानी कि पदकों की दौड़ में ये तीनों लिफ्टर्स मजबूती के साथ आपको दिखाई देंगे। गोल्डी इन्होंने थोड़ा सा रिड्यूस किया है, पहले जो क्लीन एंड जर्क का इनका टारगेट था वो 150 से स्टार्ट करने का था, लेकिन अब 143 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और उसकी वजह एक खास होती है। जब आप देखते हैं कि आपके जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं वो उस तरह की चुनौती नहीं दे रहे हैं, तो आप शुरुआत थोड़ा निचले लेवल से करना चाहते हैं ताकि किसी तरह की गलती शुरू में ना हो जो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ दे। तो दिल्ली के अक्षत शर्मा ने 141 तो क्रॉस कर लिया और अब ये अटेम्प्ट और बेहतरीन है। अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट 143 केजी के लिए इस वेट लिफ्टर का, यानी वो शुरुआत से ही कंपटीशन बनाए रखना चाहते हैं, कंपटीशन देना चाहते हैं दिल्ली के अक्षत शर्मा को। क्लीन लेकिन काफी वाइड ग्रिप है, बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगा कि इतनी वाइड ग्रिप के साथ कोई वेट लिफ्टर जाए, लेकिन आप जिस पोजीशन में कंफर्टेबल हैं वही अटेम्प्ट कीजिए। तो एक बेहतरीन लिफ्ट इस बार गोल्डी की, हिमाचल प्रदेश से हैं और अब उन्होंने, उनका टोटल हो चुका है 265 केजी। 143 केजी के लिए पहला अटेम्प्ट ये क्लीन एंड जर्क का और सफलता हाथ लगी। इंदौर में चलते हुए इस समय वेट लिफ्टिंग के मुकाबले विश्व इस समय तमिलनाडु के, कुल वजन 244 इन्होंने उठाया है और ये 143 पर अपनी निगाहें जमा रहे हैं। देखना है उसे कामयाबी से पूरा कर पाएंगे या नहीं। अटेम्प्ट नंबर 2 है। यूथ नेशनल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल इनके नाम, और शरीर के निचले हिस्से से वो शक्ति नहीं दे सके कि वो उठ करके इस लिफ्ट को कामयाबी के साथ पूरा करें। तो इनवैलिड लिफ्ट 143 की। तो एक बार फिर से आए हैं वंशी, जो कि आंध्र प्रदेश से हैं और अब तक उन्होंने 259 केजी उनका टोटल चल रहा है स्नैच, और इस समय क्लीन एंड जर्क में उनका एक और अटेम्प्ट 143, जी हाँ 143 केजी के लिए वो जाएंगे। ये तीसरा अटेम्प्ट है, ये आखिरी अटेम्प्ट उनका, आंध्र प्रदेश के वंशी। बहुत मुश्किल, लेकिन फिर भी कामयाबी के साथ पूरा। आत्मविश्वास है इनके अंदर, ऐसा लगता है कि जर्क भी ये ठीक से करेंगे। पिछले पैरों पर सपोर्ट, लेकिन उसके बावजूद इतना ज्यादा भार ले लिया था कि शायद इसके आदी नहीं है वो, और क्लीन एंड जर्क पे उनका बेस्ट 140 ही माना जाएगा अब तक। उनके क्लीन जाने तक के सफर में ही काफी मुश्किलें हुई उनको बैलेंस बनाए रखने में, वो स्टेबिलिटी दिखाने में थोड़ा सा वहां काफी मेहनत करनी पड़ी, काफी स्ट्रगल देखने को मिला और उसी के चलते फेल हो गए जर्क के दौरान जब बारबेल को सर के ऊपर ले जाना था। यहाँ पे तमिलनाडु के विश्वा एक बार फिर आए हैं 143 केजी का, ये आखिरी अटेम्प्ट है उनके लिए, पिछली बार फेल हो गए थे।
सिर्फ 135 है इनका अब तक जो वैलिड अटेम्प्ट है और 135 ही रहेगा। 143 के लिए गए और सिर्फ 135 जो कि उनका पहला अटेम्प्ट था वो कामयाब। कुल मिलाकर 244 किलो वजन इन्होंने उठाया है और 244 के साथ वो पदकों की दौड़ में कहां खड़े होंगे वो देखना होगा, लेकिन शायद कोई बहुत मजबूत चुनौती पेश ना कर सके। Number 7, Aman Chaudhary is to get ready. प्रशांत कुमार 144 के लिए अटेम्प्ट लेंगे। ये उनका पहला अटेम्प्ट है। इससे पहले 143 के लिए अटेम्प्ट किए जा चुके हैं और इसीलिए उन्होंने 144 के लिए अटेम्प्ट किया है, क्योंकि वो पोडियम फिनिश की रेस में रहना चाहते हैं। यहाँ पे 144 केजी उन्होंने लिफ्ट कर लिया है। थोड़ा सा समय जरूर लिया क्लीन पोजीशन से जर्क में जाने के टाइम पर, लेकिन आखिरकार सफलता मिल ही गई। 263 केजी उनका टोटल है। पंजाब के प्रशांत कुमार कैली से आप पदक की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 263 किलो टोटल वेट वो उठा चुके हैं। अमन चौधरी 115 किलो इन्होंने स्नैच में उठाया है। पहला अटेम्प्ट ले रहे हैं 145 का, तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये 261 के आसपास जाएंगे। तो 145 केजी का ये अटेम्प्ट और पहला ये अटेम्प्ट 145 के लिए साफ दिखाता है कि कितने कॉन्फिडेंट हैं वो। जिस तरह से उन्होंने एंट्री ली थी अमन चौधरी ने, मध्य प्रदेश के लोकल बॉय, 260 केजी जो है उन्होंने अब लिफ्ट कर लिया है। तो अभी भी दिल्ली के जो अक्षत शर्मा हैं वो जो है पहले स्थान पर चल रहे हैं और अभी तक उनका टोटल 264 का है। उसके अलावा उसके पीछे फाइट देने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत कुमार, जिन्होंने पंजाब के लिए लिफ्ट किया था 263 के साथ। अक्षत शर्मा यहाँ पर 264। उन्होंने अपना जो क्लीन एंड जर्क का जो पिछला अटेम्प्ट लिया है वो है 146 केजी। तो एक थोड़ी सी कंफर्टेबल पोजीशन में है, लेकिन मुकाबला जो है वो कड़ा है। अक्षत शर्मा अगर इस बार कामयाब हुए तो 269 किलो पर पहुंच जाएंगे, टॉप करेंगे। 146 का उनका अटेम्प्ट है। पिछला अटेम्प्ट इन्होंने 141 का पूरा किया था। बढ़िया क्लीन लिया अक्षत ने। जो खिताबी दावेदार हैं वो अब आपको दिखाई दे रहे हैं इस मुकाबले के अंदर। लेफ्ट पैर पर बढ़िया सपोर्ट और बहुत शानदार लेफ्ट। मुस्कुराते हुए बाहर निकले 269। अक्षत शर्मा इस समय टॉप पर चल रहे हैं इस फहरिस्त में। एक अटेम्प्ट अब भी उनका बाकी है, यानी कि गोल्ड 274-75 के आसपास आपके लिए दिखाई देगा। जानी मानी वेट लिफ्टर कुंजा रानी देवी मुकाबलों पर उनकी नजदीक नजर। हिमाचल प्रदेश के गोल्डी आए हैं इस समय। 265 किलो का वजन उठा चुके हैं। गोल्ड की अब असली रस्साकशी शुरू हो चुकी है। 148 केजी। तो यानी कि वो चाहते हैं कि जो पिछले अटेम्प्ट में जो डिफरेंस रह गया है स्पेशली स्नैच के दौरान उसकी भरपाई की जाए। 148 का ये दूसरा अटेम्प्ट है उनका इस क्लीन एंड जर्क में। हिमाचल प्रदेश के गोल्डी, अब तक उनका टोटल 265। क्लीन पोजीशन। एक बढ़िया ग्रिप के साथ इस समय नजर तो आ रहे हैं। चैलेंज है जर्क और फाइनली कामयाबी हासिल कर ली है। उनकी ग्रिप को देखकर ही ये लग रहा था कि वो ये कर पाएंगे। ये 148 के लिए जो उनका अटेम्प्ट था और अब 270 के साथ वो पहले स्थान पर बनते नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल नंबर 1 पर चल रहे हैं। गोल्ड के प्रबल दावेदार हैं गोल्डी, और जैसा कि हमें दिखाई दे रहा था कि ये मुकाबला कम से कम 275 पर जाकर के तय होगा। 263 को वजन उठा चुके हैं प्रशांत कुमार कैली। दूसरा अटेम्प्ट है उनका 150 के लिए। ये दूसरा अटेम्प्ट अगर कामयाब हुआ तो निश्चित तौर पर पदकों की दावेदारी इनकी भी मजबूत होगी। पहला अटेम्प्ट तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत कम समय में इन्होंने शानदार तरीके से लिफ्ट किया था। ये दूसरा अटेम्प्ट 150 केजी के लिए, तो यानी अभी अक्षत के पास मौका है, तो उससे पहले ये जो है सेकंड पोजीशन पे अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करते नजर आएंगे अगर 150 केजी उठा लेते हैं। प्रशांत कुमार कैली, जी हाँ, पंजाब के प्रशांत ने जो है 150 केजी लिफ्ट कर लिया है, यानी कि अब वो दूसरे पोजीशन पे दिखाई देने लगे हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि अभी एक अटेम्प्ट उनका बाकी है और ये अटेम्प्ट उन्होंने 150 के लिए लिया है। तो कुल मिला के जो फाइट है वो नजर आ रही है अक्षत शर्मा, प्रशांत कुमार और गोल्डी के बीच में। ये तीन जो हैं कंटेंडर्स नजर आते हैं कि शायद पोडियम में इन्हीं तीनों के बीच में से जो है वेट लिफ्टर्स नजर आएंगे। अक्षत शर्मा 269 के साथ अभी हैं और ये अटेम्प्ट 151 के लिए। अब एक दूसरे को देख करके भी लिफ्टर अपने तुरंत बहुत जल्दबाजी की है, लेकिन क्लीन में कोई परेशानी नहीं हुई अक्षत को। और अब थोड़ी सी परेशानी महसूस हो रही क्योंकि वक्त ले रहे हैं वो जर्क के लिए, और जब आप ज्यादा वक्त लेते हैं या कम वक्त लेते हैं, लेकिन यहां पर बहुत ही बढ़िया पूरे एतमाद के साथ इन्होंने उठाया। 274 किलो पर पहुंच गए और ऐसा लगता है कि अगर गोल्डी अपना तीसरा अटेम्प्ट बेहतर नहीं कर पाएंगे तो शायद गोल्ड जाना चाहिए इनके नाम। तो स्वर्ण पदक की दावेदारी अब नजर आने लगी है और उनके चेहरे पर भी दिखाई दे रहा है कि वो कितने कॉन्फिडेंट है अक्षत शर्मा, जिन्होंने 151 केजी के लिए अपना आखिरी अटेम्प्ट लिया और 274 के साथ वो अभी फिलहाल जो है टॉप पोजीशन पर नजर आ रहे हैं। वहां पर 269 टोटल के साथ प्रशांत कुमार कैली अपने इस आखिरी अटेम्प्ट के लिए 152, तो इससे पहले 150 के लिए गए थे और अब 152 के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि गोल्ड की दौड़ से ये हट चुके हैं। इन्हें रजत पदक से संतुष्ट होना पड़ेगा क्योंकि 269 इनका अब तक रहा है। अगर ये लिफ्ट कामयाबी से पूरा करते हैं तो ये 271 पर जाएंगे और 274 ऑलरेडी यहां पर अक्षत शर्मा अपने नाम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अटेम्प्ट नंबर 3 और आखिरी अटेम्प्ट 152 का। अच्छा क्लीन, बढ़िया स्टांस, पूरा समय दिया और अब जर्क के लिए बाएं पैर का अच्छा सपोर्ट और कामयाबी के साथ ये लिफ्ट पूरा। ऐसा लगता है कि 1-2 किलो ज्यादा का ये लिफ्ट ले सकते थे। 271 किलो, बिल्कुल 271। तो अब ये गोल्ड की दावेदारी से तो बाहर हैं, लेकिन गोल्डी के पास एक अटेम्प्ट बाकी है। 153 के लिए जा रहे हैं, यानी कि 275 किलो का वजन उठा के गोल्ड जीतना चाहते हैं। तो गोल्ड के अब 2 दावेदार हैं। दावेदार नंबर 1 अक्षत शर्मा जो कि ऑलरेडी 274 किलो वजन उठा चुके हैं, और गोल्डी अगर उन्होंने ये लिफ्ट उठा ली तो गोल्ड जो होगा वो गोल्डी के पास चला जाएगा। हिमाचल प्रदेश के गोल्डी गोल्ड से सिर्फ ये अटेम्प्ट दूर हैं। 153 का ये अटेम्प्ट, 270 अभी तक उनका टोटल।
अक्षत शर्मा को बीट करना चाहते हैं, या तो गोल्ड मिलेगा या फिर ब्रॉन्ज, क्योंकि 270 अभी तक उनका टोटल है और जिसके लिए उन्होंने 152 का अटेम्प्ट ऑलरेडी ले लिया है। क्लीन 153 का ये अटेम्प्ट है। गोल्डी को इस समय गोल्ड नजर जरूर आ रहा होगा, लेकिन अभी 270 केजी उनके पास है। डिसबैलेंस हुए, गोल्ड हाथ से निकल गया, गोल्डी के हाथ से गोल्ड निकल गया। ब्रॉन्ज मेडल से उन्हें संतोष करना पड़ेगा। 270 किलो इनका कुल वजन। पुरुषों की 102 किलो कैटेगरी का ये फाइनल मुकाबला, और इस मुकाबले में विनर्स तय हो चुके हैं। अमन चौधरी इस समय 260 किलो के साथ हैं, लेकिन उन्हें तीसरा अटेम्प्ट लेना है और 156 का ये तीसरा अटेम्प्ट लेना है। उन्होंने गोल्ड पर अपनी नजर बनाई है। और इसके साथ ही ये बेकार हुआ अटेम्प्ट। काफी ज्यादा इंक्रीज किया था इन्होंने गोल्ड की उम्मीद में। सेकंड और थर्ड अटेम्प्ट में जमीन आसमान का फर्क कर दिया था। देखिए, पहला अटेम्प्ट 145 का, दूसरा 156 का। तो जाहिर है कि जब आप इतना इंक्रीज करेंगे तो फिर कैसे उसे एडजस्ट करेंगे। एक अटेम्प्ट इनका अभी बाकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब मुश्किलों का पहाड़ इनके सामने खड़ा है। उनके सामने कोई और ऑप्शन अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जहां पर 145 उन्होंने क्लियर किया, उसके बाद वो अगर इस वेट के लिए नहीं जाते तो फिर क्या ही करते, क्योंकि 3 जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं पोडियम फिनिश पे वो साफ नजर आने लगे हैं। और टोटल उनका क्या है, 274, 271 और 270, और आप अभी 260 पर है। तो 156 के अलावा आपके पास कोई चारा ही नहीं है। 11 किलो का तीसरा अटेम्प्ट उन्होंने फिर इंक्रीज किया है, और अगर यहां पर कामयाब होंगे तो सिल्वर के दावेदार हो सकते हैं। नहीं लग नहीं पा रहा है, तीसरा अटेम्प्ट भी बेकार गया। और इसके साथ ही एक जो चुनौती रखी थी, किसी भी लिफ्टर के लिए आसान नहीं होता है एक से दूसरे अटेम्प्ट के लिए जब आप जाते हैं 11 किलो 12 किलो बढ़ा पाना, जब तक कि आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट ना हो। कुल मिलाकर 260 किलो इन्होंने वजन उठाया और पदकों की दौड़ से बाहर निकल गए। तो फिलहाल इस मुकाबले में, जो कि 102 किलो कैटेगरी का मुकाबला था, इन बच्चों ने इसका भरपूर लुत्फ लिया, खूब आनंद उठाया, क्योंकि उन्हें पता है। ये देखिए, बेहतरीन प्रदर्शन, अक्षत शर्मा ने गोल्ड जीता 274 किलो वजन के साथ, और काफी खुश हैं, पूरा श्रेय दे रहे हैं अपने कोच को। और ये वो लम्हे होते हैं जब आप सेलिब्रेट करते हैं। अक्षत शर्मा 274 किलो के साथ गोल्ड, प्रशांत कुमार कैली 271 के साथ सिल्वर, और गोल्डी 270 किलो के साथ नंबर 3 पर रहे, ब्रॉन्ज मेडल जीता। और उसके बाद अमन चौधरी का नंबर आया मध्य प्रदेश के, जिन्होंने काफी ज्यादा फासला रखा था पहले और दूसरे वेट में। और परिणाम बाद के दोनों उनके जो लिफ्ट्स थे वो बेकार गए। 260 किलो के साथ उन्हें चौथे नंबर पर रहना पड़ा। तो दिल्ली को गोल्ड तो मिल गया है, लेकिन अगर ओवरऑल वेट लिफ्टिंग की टैली की बात करें तो महाराष्ट्र ने अब तक वेट लिफ्टिंग में इस खेलो इंडिया के संस्करण में सबसे ज्यादा गोल्ड हासिल किए। उन्होंने 4 गोल्ड और उनके वेट लिफ्टिंग के अरीना से 7 टोटल मेडल आए हैं, यानी 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। 2 ब्रॉन्ज के साथ में महाराष्ट्र वेट लिफ्टिंग की टैली में लीड कर रहा है। फिलहाल दिल्ली के अक्षत शर्मा को गोल्ड मेडल के लिए बहुत बहुत मुबारक।